उत्तर प्रदेश के झांसी में कल डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न दलों के नेताओं ने आकर अपनी अपनी बात रखी है। डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों को अपने विचार प्रस्तुत करने का एक स्वस्थ मन प्रदान किया है। पेश है खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के झांसी में आयोजित डीडी कॉन्क्लेव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन की सरकार विषय पर आयोजित सत्र में कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में माफिया राज, कानून का राज स्थापित किया। सभी माफिया कमोबेश पिछली सरकारों के, कांग्रेस की सरकार में पनपे थे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में इनको खाद पानी देकर के खूब बढ़ाया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनकी जड़ों में मट्ठा डाल करके, नमक डाल करके इनको सुखा दिया है। अब उसको हम काट रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर कर दिए हैं। वहीं डीडी कॉन्क्लेव में राजनाथ सिंह ने डिफेंस कॉरिडोर कहां तक बदलेंगे समीकरण विषय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर में 2000 करोड़ का निवेश हो चुका है और 62 MOU पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे 8600 करोड़ का निवेश संभावित है। ऐसा नहीं है कि डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा कर दी गई और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही हो। डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा होते ही उस पर जो है कार्रवाई होना प्रारंभ हो गई थी और कुछ ही समय के बाद सारी चीजें धरातल पर साफ साफ दिखने लगेंगी। जो मुझे अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग 2000 करोड़ के आसपास का जो है इन्वेस्टमेंट वहां हो गया है। वहीं डीडी कॉन्क्लेव में बुंदेलखंड की चुनावी बिसात विषय पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा के यूपी के सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले 5 सालों में डबल इंजन की सरकार ने बुंदेलखंड में पानी पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने साथ ही कहा कि आगामी 2 वर्षों में हर घर तक नल के जरिए स्वच्छ जल के पहुंचाने का भी काम पूरा हो जाएगा। पिछले 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार के कारण ये बदलाव आया है कि बुंदेलखंड में गांव-गांव तक पानी पहुंचाने का काम किया है और अगले 2 वर्षों के अंदर हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का हम काम कर देंगे। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अटल जी की सोच थी, उसके बाद 10 साल यूपीए की सरकार रही, नहीं किया। मोदी सरकार आई तो 44,605 करोड़ रुपए की लागत से सिंचाई योजना 9 लाख हेक्टेयर भूमि को करेगी और 63 लाख लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिलेगी। वहीं साइकिल से सत्ता में वापसी कैसे संभव विषय पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव ने भाजपा पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली बार जब सपा सत्ता में थी तो कई अच्छे काम किए, लेकिन उन कामों को जनता तक ठीक ढंग से नहीं पहुंचा पाए, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। ये सही है कि सत्ता में रह करके हम लोगों ने काम अच्छे किए माननीय अखिलेश यादव जी ने, लेकिन हम लोग उन कामों को, उन योजनाओं को, पार्टी की उन नीतियों को लोगों तक नहीं पहुंचा सके। वो हमारा कुछ जो है उनके बीच में गैप रहा और उसके कारण हम अपनी बात उन तक ना पहुंचा पाने के कारण लोगों ने हमें कम पसंद किया। डीडी कॉन्क्लेव में खोई जमीन की तलाश विषय पर चर्चा के दौरान पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि कांग्रेस अच्छा कर रही है और परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस चुनाव बहुत अच्छा लड़ रही, लेकिन कहीं ना कहीं इतने बीते दशक में हम सत्ता से बाहर रहे तो आज भी जनता को ये लगता है कि कांग्रेस आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। लेकिन कांग्रेस आने वाले समय में जो अभी 10 मार्च को है, अप्रत्याशित रूप से चुनाव परिणाम देगी। इस मौके पर डीडी न्यूज के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि डीडी कॉन्क्लेव का उद्देश्य वर्तमान विधानसभा चुनावों के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों को अपने विचार प्रस्तुत करने का यह एक स्वस्थ मंच प्रदान करना है। वर्तमान विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में यह दूरदर्शन की 5वीं और उत्तर प्रदेश में आयोजित 4थी कॉन्क्लेव है। इससे पूर्व लखनऊ, मेरठ, देहरादून और बरेली में दूरदर्शन ने कॉन्क्लेव आयोजित की, इस उद्देश्य से कि चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों को
अपने विचार व्यक्त करने का एक स्वस्थ मंच मिल सके। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में डीडी कॉन्क्लेव जहां सभी दलों को अपना मत पेश करने का मंच दे रहा है, वहीं लोगों को विभिन्न दलों के प्रति अपना जनमत बनाने में भी मदद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।